नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम डॉक्टर राजेश चौधरी। स्वागत एक बार फिर से आपका फिजिक्स गुरु डॉक्टर आर से सर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, स्टूडेंट कई दिनों से फोन कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर हमारा आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस का एग्जामिनेशन है 14 तारीख को, तो पेपर सॉल्व करने की स्ट्रेटजी बताइए, कोई रणनीति बताइए, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर में नेक टू नेक मामला है। 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट है। किस क्वेश्चन को ज्यादा टाइम दें, किस क्वेश्चन को कम टाइम दें, कितने क्वेश्चन करें ताकि हमारा सिलेक्शन तैयार हो जाए। तो दोस्तों, इसी चीज पे चर्चा करते हुए आज का हमने एक लेक्चर वीडियो बनाया है, और ज्यादा नहीं है, 5 से 7 मिनट जो है वो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आपको करना इतना सा है कि जो 7 मिनट के अंदर में आपको स्ट्रेटजी बताई जा रही है कि पेपर को सॉल्व कैसे करना है, किस पोर्शन को किस समय उठाना है ताकि आप ज्यादा स्कोर कर सको। इसके लिए चलिए दोस्तों, बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं आज की स्ट्रेटजी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि हमारा जो पेपर है, साइंस का पेपर है, उसका क्लासिफिकेशन 4 पोर्शन है हमारे साइंस के पेपर में। सबसे पहला पोर्शन आता है फिजिक्स का, जो बच्चों के दिमाग में एक फोबिया की तरह छपा हुआ, बड़ा डर रहता है इसमें। फिजिक्स के अंदर में 2 पोर्शन है, एक हमारे पास में है 11th 12th और एक हमारे पास में ग्रेजुएशन लेवल का। किसमें से कितने क्वेश्चन बनने में बता दूं, लगभग मान के चले 11th 12th पोर्शन के अंदर में से 18 क्वेश्चन बनने की संभावना है। इसमें 11th 12th पोर्शन को इजी माना जाता, 18 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। ग्रेजुएशन लेवल जो है वो लगभग थोड़ा सा टफ माना जाता है, तो मान के चलें इस पे 20 से 22 क्वेश्चन बनने की यहां से संभावना है। यानी 19-20 एक आध आगे पीछे क्वेश्चन हो सकता है, पर यह पोर्शन हो गया हमारे पास। ठीक है, इसको हम इजी कैटेगरी के अंदर में लेकर आते हैं। यह हमारे पास में इजी होता है और यह कंपैरेटिवली थोड़ा सा बच्चों के लिए टफ माना जाता है। क्लियर। दूसरा पोर्शन देखिए आपके पास में आता है टीचिंग मेथड का। 100% आपकी मुट्ठी में टॉपिक है टीचिंग मेथड। शिक्षण विधियों के लिए 20 क्वेश्चन अलॉट किए गए पेपर के अंदर में, और 20 क्वेश्चन है सबसे लास्ट के अंदर में दिए गए हैं। तो मान के चले इनको सबसे पहले सॉल्व करना है, और ये आपको 100% सॉल्व करने हैं पहले। क्लियर। 20 क्वेश्चन मान के चलें कि अभी आपकी जेब में से हैं, इक्का दुक्का में अगर तुक्के भी लगाते हो जैसा आपका फितरत है, तो वहां एक आध क्वेश्चन आप डुबो सकते हो। तो 18 क्वेश्चन अपन मान के चल सकते हैं, यहां से आप तय कर सकते हो। अगला पोर्शन आता है आपके पास में बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर में एक चीज देखिए, बॉटनी पोर्शन जो है वो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी क्वेश्चन आता है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है बॉटनी के अंदर में। बॉटनी में हालांकि दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, यानी यहां से जो क्वेश्चन आते हैं वो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आते हैं। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आप पेपर देने के बाद में जब आप वापस आके एनसीईआरटी की लाइनें मिलाओगे तो आप कहोगे यार काश मैं एनसीईआरटी पढ़ लेता, क्योंकि बॉटनी के क्वेश्चन लाइन टू लाइन क्वेश्चन आते हैं। और यहां से बॉटनी के जो क्वेश्चन बनते हैं लगभग मान के चलें ये क्वेश्चन आएंगे 22 से लेकर 23 क्वेश्चन के आसपास में। क्लियर। ठीक है। देन उसके बाद में जूलॉजी, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है, थोड़ा सा आपको डीप स्टडी करनी पड़ सकती है, थोड़ा सोचने पे मजबूर होना पड़ सकता है इसके अंदर में। क्लियर। यहां पर थोड़ा सा सोच विचार करके जवाब देना है, सोच विचार करके जवाब देना है, थॉटफुली है। और इसमें भी सेम एज यूजुअल 22 से लेकर 25 क्वेश्चन आने की संभावना है। और चौथा पोर्शन हमारे पास में आता है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के एज यूजुअल 3 पोर्शन है, पहला ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। ऑर्गेनिक की बात करता हूं मैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, दिमाग लगाना ही नहीं है। रटने वाले क्वेश्चन, जिसको आप कहते हो ना कि रट्टाफिकेशन, नो दिमाग, ओनली रटना, सीधा आंसर टिक करना है इसके अंदर में, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 10-10 सेकंड का समय लगता है। और इनऑर्गेनिक, इसमें भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें भी दिमाग नहीं लगता है, दिमाग नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिमाग लगाना है, कैलकुलेशन है, वो यहां पर बैठा है, कैलकुलेटिव। और मान के चलें कि तीनों के अंदर में जो क्वेश्चन आएंगे वो लगभग 13 से 15 क्वेश्चन, 13 से 15 क्वेश्चन, 13 से 15 क्वेश्चन के बीच बनती है।
तो दोस्तों इस स्लाइड के ऊपर में मैंने एक स्ट्रेटजी बताई है आपको नॉर्मली कि किस पोर्शन में से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। आप ये मान के चलें कि हमारे पास में साइंस के पेपर के अंदर में टोटल 4 पोर्शन है। अब मैं आपको बताऊंगा कि 2.5 घंटे के अंदर में आपको लड़ाई कैसी लड़नी है, पहले 1 घंटे में, अगले 1 घंटे में और लास्ट के आधे घंटे के अंदर में कौन कौन से पोर्शन को उठाना है ताकि आपकी रणनीति सफल हो सके और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन स्कोर कर सको। अब दोस्तों हम बात करते हैं 0 से लेकर 60 मिनट, यानी एग्जाम सेंटर के अंदर में जैसे ही आपके बेल बत्ती टंग करके, तो पहला 1 घंटा जो है आपको लड़ाई कौन कौन से क्वेश्चन से लड़नी है, जरा यहां ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 75 क्वेश्चन सॉल्व करने का टारगेट होना चाहिए आपका, यानी पहले 60 सेकंड के अंदर में 75 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, यानी 125% क्वेश्चन ज्यादा आपको सॉल्व करने हैं। और वो तभी हो पाएंगे जब मेरी रणनीति के अकॉर्डिंग आप काम करोगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा, इन 60 मिनट के अंदर में सबसे पहले जो पोर्शन आपको टच करना है, जो सबसे पहले पोर्शन आपको उठाना है, वो कौन सा है? टीचिंग मेथड का, शिक्षण विधियों का पोर्शन उठाना सबसे पहले। और ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, 131 से लेकर 150 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन लास्ट के वो होंगे। पेपर पलटना 131 से स्टार्ट होकर 150 क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन को आप अपनी पकड़ के अंदर बना सकते हैं। और हां दोस्तों, कई बच्चों की यह सिस्टम होता है कि पहले सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दें और लास्ट के अंदर में ओएमआर भरेंगे। ऐसी बेवकूफी कभी मत कर देना, ऐसी बेवकूफी कई बच्चे कर चुके हैं और जिनके हाथ में लास्ट में यह लगता है कि सर एक सीक्वेंस गड़बड़ हो गया तो मेरा पूरी आंसर शीट गड़बड़ हो गई। हर क्वेश्चन को सॉल्व करते ही उसका आंसर तुरंत उसी समय लगाना है आपको, अलग से कोई चीज नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। जैसे 131 क्वेश्चन सॉल्व किया, ठक काला कर दीजिए, 32 किया काला कर दीजिए, 33 काला, 150, यानी 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं टीचिंग मेथड के। सबसे पहले कुछ नहीं देखना सब्जेक्ट, टीचिंग मेथड। देन उसके बाद में जैसे ही 20 क्वेश्चन आपके पूरे हो जाए, घड़ी को नहीं देखना उस चीज में, घड़ी सामने रखी होगी आपके। उसके बाद में सीधा टूट पड़ना है आपको कौन से? इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन में, रट्टा वाले क्वेश्चंस हैं, यानी आप मान के चलें 13 से 15 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के। मेरे से ज्यादा केमिस्ट्री आप जानते हो, कहां वो इनऑर्गेनिक छुपी होगी? खट 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 खट। यानी इस 60 सेकंड के अंदर में आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं हो, यानी नो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस करने हैं आपको। मैं यहां फिर बता दूं, नो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चनों पर ही हाथ डालना है। अगर रास्ते में कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ जाए तो मुंह फेर के निकल जाना है। यानी इनऑर्गेनिक क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 13 से 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। उसके जस्ट बाद जैसे ही क्वेश्चन हो जाए फिर टूट पड़ो बॉटनी के ऊपर में। क्यों? बॉटनी के अंदर में एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन होते हैं। आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे अपने आप आंसर समझ में आ जाएगा। अगर आंसर नहीं आ रहा है तो छोड़ के आगे निकल जाओ। कारण क्या है? अगर आंसर समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे दो आंसर सही हैं, तुक्का नहीं मारना। तुक्का मारने के लिए लास्ट में 10 मिनट लगेंगे आपको इसमें। क्लियर? तो यानी बॉटनी के 22 से 25 क्वेश्चन का एक मेजर बल्क जो है वो आपको सॉल्व करना है। और जैसे ही बॉटनी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में वापस लौट आना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में। थोड़े से इजी क्वेश्चन होंगे परंतु इनऑर्गेनिक से थोड़े से टफ। सारे नहीं करने, कितने? 10 क्वेश्चन। यानी पहले 1 घंटे के अंदर में टारगेट 75 क्वेश्चन का होना चाहिए। बार बार क्वेश्चन गिनने मत लग जाना कि मैंने 75 किए कि नहीं किए। आप इसी रणनीति के अकॉर्डिंग चलोगे तो अपने आप 75 क्वेश्चन पहले 1 घंटे के अंदर में क्लियर होंगे। और मैं फिर बता रहा हूं, पहले 1 घंटे के अंदर में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं करना है जो कैलकुलेशन वाला हो। सिर्फ देख के आंसर जो आ रहे हैं वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये हो गया हमारे पास में पहले 1 घंटे की रणनीति। अब हम आ गए दोस्तों अगले 1 घंटे के अंदर में, यानी 61 मिनट से लेकर 120 मिनट का जो टाइम है, यानी सेकंड जो बीच का भाग है। और यहां पर असली कसौटी, असली तैयारी का ज्ञान होगा आपके। आपने साल भर 2 साल में कितना तैयारी दी, कितना सब्जेक्ट को दिया है, वो चीज ये डिसाइड करेगी। इसके अंदर में कैलकुलेटिव क्वेश्चंस करने पर फोकस करना है। यानी अगला 1 घंटा जो है वो थोड़ा सा टफ रहेगा। पसीने छूटेंगे, पानी पीने की इच्छा होगी, पेशाब लगेगा आपको, परंतु उठना नहीं है। आपको सिर्फ डटे रहना अपनी कुर्सी के ऊपर में। अब इसमें सबसे पहले देखिए जिससे आपको डर लगता है, 11th और 12th क्लास की जो फिजिक्स है
वहां से स्टार्ट करना है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 11th-12th की जो फिजिक्स है वो आसान मानी जाती है ग्रेजुएशन की तुलना के अंदर में, और इसमें कैलकुलेशन है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। आपको क्लासों के अंदर में ट्रिक्स बता रखी हैं, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का 20 से 25 सेकंड का ट्रिक बता रखा है। मैं तो फिर भी आपको एक क्वेश्चन का 1 मिनट दे रहा हूं इसके अंदर में, क्लियर। कई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो 1 मिनट में हो जाएंगे। यानी सबसे पहले फिजिक्स के क्वेश्चन पकड़ने हैं, और कितने हैं, 18 क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स के एक साथ क्वेश्चन सॉल्व करने। बीच के अंदर में दूसरा सब्जेक्ट है, छोड़ दो। मैंने क्या कहा, एक सब्जेक्ट जब कर रहे हो तो दूसरा सब्जेक्ट का क्वेश्चन बीच में नहीं लेना, ठीक है। जैसी हो जाएगा देन उसके बाद में आ जाओ जूलॉजी के ऊपर में। जूलॉजी थोड़ा सा घुमाती है, थोड़ा सा दिमाग लगाती है। नीट के पेपर में बच्चे जूलॉजी की वजह से डूबते हैं इसके अंदर में। क्यों? बॉटनी तो लाइन टू लाइन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, परंतु एक बहुत बड़ा बल्क मिलेगा आपको 23 से 25 क्वेश्चन का, क्लियर। हार नहीं माननी है, क्वेश्चन पढ़ना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आपको लगे कि ये मेरे बस की चीज नहीं है, निकल लो आगे। उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा समय पे नहीं करना उसको, ठीक है। तीसरे नंबर पे फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी कैलकुलेशन मांगेगी, थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट होगा हमारे पास में, परंतु 13 से 15 क्वेश्चंस जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो इसके अंदर में, ठीक है। देन उसके बाद मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपको लगे कि मेरा ये क्वेश्चन 1 मिनट यानी 30 सेकंड से ज्यादा समय ले रहा है, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। ये मान के चल लीजिए 40 सेकंड से ऊपर लग गए, समझ लेना, छोड़ दो इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देन उसके बाद में आना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो 10 क्वेश्चन पहले किए थे, 3 से 5 क्वेश्चन आपको यहां करने हैं। यानी इस अकॉर्डिंग चलोगे तो अगले 1 घंटे के अंदर में 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। पहले 1 घंटे में 75 क्वेश्चन, अगले 1 घंटे के अंदर में 60 क्वेश्चन, यानी टोटल मिला के आप पहुंच गए हो मेरे प्यारे बच्चों 135 क्वेश्चन के ऊपर में। अब बचे हैं 15 क्वेश्चन, और आपके पास में मिनट जो बचे हैं वो मिनट भी आपके पास में है 30 मिनट। अब अंतिम आधा घंटा आपके सामने आया दोस्तों। देखिए अंतिम आधा घंटा यानी 121 मिनट से लेकर 145, फिर भी 5 मिनट का स्पेयर दे रहा हूं मैं आपको। यानी इस फिजिक्स ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और मैं आपको बताऊं, फिजिक्स ग्रेजुएशन लेवल के अंदर में ऐसे कई टॉपिक हैं जिनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे सबसे पहले आपको उठाना इसके अंदर में मैकेनिक्स का, यांत्रिकी, मैकेनिक्स, और आपको बता रखे हैं इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद में आपको उठाना सीधा थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनामिक्स के अंदर में खूब सारी चीजें ऐड की हुई हैं, तो लगभग आपके पास में 4 क्वेश्चन है। ऐसे करते हुए सेमीकंडक्टर को उठाना है। ऐसे खूब सारे टॉपिक्स, वेव ऑप्टिक्स को उठाना है, जिनके बारे में क्लासों के अंदर मैं बता चुका हूं। आराम से हो जाएगा, कुछ नहीं है। आप मान के चलें कि पूरी जिंदगी को निर्णय करेंगे आपके ये 2.5 घंटे का समय। यानी इस 35 मिनट के अंदर में 20 क्वेश्चन करना है। मान के चलिए एक सवाल को 1.5 मिनट का टाइम मिल गया आपके पास में, 1.5 मिनट से भी ज्यादा है तो 1.5 मिनट तो बहुत होता है। और आपको जो मैंने क्लासों के अंदर में ट्रिक बता रखी है उसमें 40 सेकंड के अंदर में ग्रेजुएशन का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्लियर। और ये हो गए आपके पास में 145 मिनट। और लास्ट में क्या लिखा हुआ, अंतिम 5 मिनट कॉपी को रिव्यू के लिए देना है। रिव्यू का मतलब है रोल नंबर सही भरा है कि नहीं भरा है। कहीं ऐसा नहीं हो कि 150 के 150 सवाल सही कर दिए, रोल नंबर पड़ोसी का भर दिया, तो रिजल्ट भी आपका नहीं पड़ोसी का आएगा। रोल नंबर सही देखना है, सारी चीज सही देखनी है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, एग्जाम सेंटर के अंदर में सिर्फ लड़ाई आपको निर्णायक लड़नी है। आपको खुद के ऊपर में विश्वास रखना है। आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत तैयारी की है, और इस पूरी तैयारी का निचोड़ उस 2.5 घंटे के अंदर में लिखना है। यानी हिम्मत नहीं हारनी है, कॉन्फिडेंस के अंदर में कमी नहीं लानी है। जितना आपने पढ़ा है उसी के आधार के ऊपर में 2.5 घंटे की लड़ाई लड़नी है। तो दोस्तों ये जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है आप लोगों को मैं वापस बता देता हूं। स्टार्टिंग से देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से। सबसे पहले ये 4 पोर्शन हैं। पहले 1 घंटे के अंदर में टारगेट रखना है आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करने का, इसके अकॉर्डिंग। अगले 1 घंटे के अंदर में थोड़े से कैलकुलेटिव पोर्शंस के क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर में 60 मिनट में 60 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और लास्ट के आधे घंटे में से भी आपको आधा घंटा जो है
उसमें से भी आपको ये जो 25 मिनट का टाइम है, ये 25 मिनट का टाइम के अंदर में आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फिजिक्स के ग्रेजुएशन लेवल के, और 20 में से मैं आपको बता रहा हूं 12 से 13 क्वेश्चन आप इजी वे में सॉल्व कर लोगे। और लास्ट का जो 5 मिनट का टाइम है, वो 5 मिनट के टाइम के अंदर में आपको रिव्यू के लिए रखना है। यानी कॉपी में जो भी आपने लिखा है, कॉपी में जो भी रोल नंबर वगैरह लिखे हैं, उनको सही तरीके से, और जैसे ही आपके 2.5 घंटे पूरे होते हैं इन्विजिलेटर को कॉपी पकड़ा दीजिए। कई जने होते हैं कि वो खींचतान करते हैं, इन्विजिलेटर खींचता, आप खींच रहे हो, 2 टुकड़े हो जाते हैं, एग्जाम्स वाला बोलता आदि तू ले जा आदि भाई मैं ले जाऊं। ऐसा नहीं करना। क्लियर? चलिए दोस्तों, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। एग्जाम के अंदर में बेस्ट परफॉर्म करके आइए, और आप लोगों को मैं क्लास के अंदर में जो चीज कहता हूं कि एग्जाम के अंदर में 100% अपना बेस्ट दे के आना है इसमें। ठीक है? चलिए दोस्तों, इजाजत दीजिए। बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन।